नमस्कार डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। ब्रह्मांड का एग्जाम, ब्रह्मांड का पेपर जिसने पास किया उसके दिन बदल गए, वो अमीर बन गया। एकदम से ये कॉन्सेप्ट उन लोगों के गले से नहीं उतरेगा जो हर चीज को लॉजिकल माइंड से देखते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड, मैं एक फ्रेंड होने के नाते आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा और विद ड्यू रिस्पेक्ट आपको कह रहा हूं कि आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए, क्योंकि जब मैं बहुत सारे लोगों को आज देखता हूं, और लोगों को ही नहीं, एक टाइम ऐसा था जब मैं भी इसी रेस में था। मैं जिस तरह की रेस में था, मैं भी लॉजिकल माइंड से चीजों को चेंज करने की कोशिश कर रहा था। जैसे आज मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, लोग एक रेस में हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो रिजल्ट वो अपनी लाइफ में नहीं ला पा रहे हैं जो रिजल्ट उनको तब मिल सकते हैं अगर वो ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का, उस शक्ति का साथ गाइडेंस पाना सीख लें जो भी शक्ति हमसे ऊपर है। बहुत ध्यान से और रिलैक्स होकर मेरी बातों को समझिएगा। ब्रह्मांड का एग्जाम, ब्रह्मांड का पेपर, पहली बात तो ऐसा पेपर नहीं है जो हमने स्कूल और कॉलेज में दिया। ब्रह्मांड को इस बात से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इससे बहुत पावरफुल है। क्योंकि आप भी ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते होंगे, जब आप रिलैक्स होकर बैठेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनके पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो पूरी तरह से जीरो थी, उसका कोई बहुत बड़ा महत्व उनकी लाइफ में नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत बड़े चमत्कार किए हैं, बहुत ज्यादा उन्होंने अपनी लाइफ में अचीवमेंट पाई है। दूसरों की लाइफ को भी बहुत ज्यादा पॉजिटिवली उन्होंने टच किया है, उनकी लाइफ को भी बदला है, और एक आदर्श वो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए साबित हुए। आप अपने आप को छोटा ना समझें, क्योंकि आपके पास वो शक्ति है। अगर आप उस शक्ति का यूज करना ठीक से सीख लें तो आप चीजों को बदल सकते हैं। इसी पल से आप चीजों को बदल सकते हैं। लेकिन बस कमी इतनी सी है कि हमें उस डायरेक्शन में जाना कभी बताया नहीं जाता, या अगर हम थोड़ा बहुत अध्यात्म को देखते भी हैं, कनेक्शन बनाना सीखते भी हैं, तो हम बहुत ऊपरी ऊपरी चीजों को देखते हैं। लेकिन जो रियल एग्जाम ब्रह्मांड का है, जो पेपर है, जिसको मैंने समझा है, वो ये है कि आपको हर कोई ये बताएगा कि आपके पास प्यार होना चाहिए, आपके पास ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, आपके पास फॉरगिवनेस होनी चाहिए, आपके पास काइंडनेस होनी चाहिए, आपके पास जॉय होना चाहिए, आपके पास दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने का एक पर्पज आपका होना चाहिए। जब ये सारी ही पॉजिटिव इंटेंशन आपके पास होती हैं, तो आप यूनिवर्स का पूरी तरह से सहयोग कर रहे होते हैं, ब्रह्मांड का सहयोग कर रहे होते हैं। और यही मोमेंट है जब ब्रह्मांड भी आपको दिल खोल के देना शुरू कर देता है। लेकिन आज इस वीडियो में जो हम सीख रहे हैं, वो ये सीख रहे हैं कि ये जो सारी चीजें हैं, प्यार, ग्रेटिट्यूड, सेल्फ लव, एप्रिसिएशन, जॉय, और जो फॉरगिवनेस है, एक कामनेस है, एक काइंडनेस है, ये हमारे पास आखिर होनी क्यों चाहिए? इनको यूनिवर्स हमसे खाली क्यों कराता है? इनसे हमें दूर क्यों करता है? जब तक ये चीजें दूर नहीं होती हैं तो रियल अमीरी, माय डियर फ्रेंड, रियल अमीरी आपके पास नहीं आएगी। रियल अमीरी एकदम से आप देखेंगे तो आप कई सारे ऐसे लोगों को देखेंगे जो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन उनके पास है, दूसरों के लिए नाराजगी है, बहुत सारा इमोशनल पॉइजन। लेकिन आप इंस्टेंटली एकदम उनको पास देख रहे हैं कि उनके पास अमीरी है, लेकिन वो अमीरी लॉन्ग टर्म नहीं है। अगर उन्होंने पैसा कमा भी लिया 40 साल तक की एज तक खूब सारा, और 40 साल के बाद उन्होंने उस पैसे को अपनी बीमारियों को ही ठीक करने के ऊपर लगा दिया, तो फिर वो अमीरी काहे की हुई? अगर उन्होंने पैसा लगाया भी और उनकी बीमारी ठीक ही नहीं हुई, तो फिर ये अमीरी किस चीज की हुई? अगर उन्होंने पैसा कमाने के चक्कर में अपने रिलेशनशिप को खराब कर लिया, तो फिर ये अमीरी किस चीज की हुई? अगर उन्होंने पैसा कमाने के चक्कर में अपना पैसा ही गवा दिया, तो फिर ये अमीरी किस चीज की हुई? माय डियर फ्रेंड, पहली बात तो, अगर आपको अमीर बनना है, आपको खूब सारा धन कमाना है, पैसा आप चाहते हैं, तो आपको जो यूनिवर्स चाहता है कि आपके पास ये सारी चीजें हो, आपके पास प्यार हो, आपके पास ग्रेटिट्यूड हो, आपके पास फॉरगिवनेस हो, आपके पास काइंडनेस हो, आप खुद के लिए, आपके पास सेल्फ लव हो, कोई नाराजगी खुद के लिए नहीं होनी चाहिए, एक आपके पास हार्मनी होनी चाहिए, एक आपके पास एक रूपता होनी चाहिए, जो आपके माइंड और बॉडी से एक ही आवाज आए। जब ये सारी ही चीजों को आप इंजॉय कर रहे होते हैं, तब ब्रह्मांड आपको भरना शुरू कर देता है। लेकिन यहां उससे पहले क्या होता है? जब
पहले तो आपको कोई ये बताता है कि आपके पास ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और फिर इन चीज़ों को आपको बताता है कि इनको आपको किस तरह से छोड़ना है। क्योंकि ये जानकारी तो हमारे पास भी होती है कि भाई इन चीज़ों को हमें छोड़ना है, लेकिन जानकारी होने के बावजूद भी हम छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें कोई ना कोई टूल चाहिए, टेक्निक चाहिए, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन से वो जो प्रोग्रामिंग पड़ी है, वो जो थॉट पड़े हैं, वो थॉट का, विचारों का जो एक भूचाल पड़ा है, एक गुच्छा उलझा पड़ा है, उसको सुलझा दे और हमें बताए कि ये लो भैया टेक्निक, ये लो टूल, और इस टूल से आप अपनी लाइफ को बेहतर कर लो। ये सारी चीज़ें आप अपनी हटा लो। जैसे ही आप ये सारी चीज़ें हटा लेते हो, नाराज़गी वराज़गी और कोई अपने प्रति कोई गुस्सा है किसी बात को लेके, जब ये सारी चीज़ें आप हटा लेते हो और एक आप सोल बन जाते हो, एक प्योर आप आत्मा बन जाते हो, जहां आपके पास खूब सारा प्यार होता है दूसरों के लिए, जहां आपके पास खूब सारा प्यार होता है खुद के लिए, जहां आपके पास काइंडनेस होती है हर लिविंग नॉन लिविंग चीज के लिए, जहां आपके पास फॉरगिवनेस होती है, जब आपके पास ये सारी चीजें होती हैं तो फिर यूनिवर्स आपको भरना शुरू कर देता है। लेकिन यहां भी एक घटना घटती है, आपको कोई बताता है कि आपको इन चीजों को नहीं रखना है और आपको अच्छी चीजों को किस तरह से रखना है, किस तरह से आपको सारी बेहतर चीजें आपके पास होनी चाहिए, प्यार काइंडनेस वगैरह किस तरह से आपको अपने अंदर लेके आना। आप अपने अंदर लेके आना शुरू करते हो, आप इनकी प्रैक्टिस करना शुरू करते हो। फिर यूनिवर्स आपको चेक करता है, बार बार चेक करता है, आपको एग्जाम देता है, आपको उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको कोई ना कोई परिस्थिति देता है, और वहां आपको चेक करता है कि इस इंसान ने जो ये कह रहा है कि मैंने अब फॉरगिव कर दिया दूसरों को उनकी गलतियों के लिए, क्या अब ये घटना इसको देके देखते हैं, क्या अब फिर इसका जो वो नाराजगी है वो निकल के आती है या नहीं आती, या ये अब 100% इसके जो इम्प्रिंट हैं, जो इसके प्रोग्रामिंग है अवचेतन मन की, वो हो चुकी है कि अब ये किसी के प्रति नाराज नहीं होगा, या उसके साथ कोई घटना घट जाती है तो वो उस घटना के बाद खुद को उस घटना में ही नहीं अटका रहेगा, सिर्फ उससे लर्निंग लेगा, या वो काइंड दयालुता का भाव उसके अंदर है या नहीं है। वो कोई चीज आपकी ऐसे टाइम पे खराब हो जाएगी जब आपको उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, और वहां पे आपको देखा जाएगा कि आप एक सॉफ्टनेस उस जो चीज खराब हुई है उसके प्रति आपके पास है या नहीं है, या आप उसके प्रति नाराज हैं कि ये चीज अभी क्यों खराब होगी, या फिर आप उसके प्रति गुस्सा नहीं रखेंगे जो चीज खराब हुई है, बल्कि आप अल्टरनेट ढूंढेंगे तुरंत कि अब मैं इस चीज को कैसे इसका अल्टरनेट क्या हो सकता है, इसका समाधान क्या हो सकता है। जब ये सारी चीजें यूनिवर्स आपकी बार बार आपको चेक करता है, ठोकता है आपको बार बार, और आप इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं, तो इसके बाद माय डियर फ्रेंड आपके पास आती है रियल अमीरी, जो आपको वो सेटिस्फेक्शन देगी, वो स्टेट ऑफ माइंड देगी जहां आप अपने आप को दुनिया का सबसे अमीर आदमी मानेंगे। और यही है रियल अमीरी इस ब्रह्मांड की, इस यूनिवर्स की। इस रियल अमीरी को अट्रैक्ट करने के लिए, और यहाँ जो पैसा है और चीजें हैं, अच्छी सेहत है, अच्छे रिश्ते हैं, ये चीजें तो बाय डिफॉल्ट आपको मिलेंगी। एक बड़ी अच्छी लाइन मैंने सुनी थी एक बार किसी मेरे मेंटोर से, कि आप जब इस प्रोसेस में होते हैं ना, तो इस प्रोसेस में पैसा, सेहत और अच्छे रिश्ते, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री हैं चीजें, ये तो मिल ही जाएंगी, लेकिन इस प्रोसेस में को करते हुए आप जो इंसान बन जाते हैं उसकी वैल्यू ही कुछ अलग है। आप अपनी कई पीढ़ियां, कई जनरेशन बदल देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, पहली बात तो यहाँ पे इस वीडियो का पूरा जो कंक्लूजन है वो ये है कि आपको जो यूनिवर्स नहीं चाहता, जो ब्रह्मांड नहीं चाहता कि आपके पास चीजें हों, आपके पास नाराजगी, गुस्सा हो, आपके पास दूसरों के प्रति कोई गहरे में नाराजगी भरी पड़ी हो, आपके पास कोई ईर्ष्या हो, आपके पास कोई ऐसी फीलिंग पड़ी हो कि आप पैसे को गलत मानते हैं, या कोई और आपके पास गहरे में गलत चीजें पड़ी हैं, इमोशनल पॉइजन पड़ा है, उस सारे इमोशनल पॉइजन को हटाना सीखिए, और फिर उसकी जगह पे प्यार, काइंडनेस, इन सारी चीजों को भरना शुरू करिए। और फिर होगा ये कि आपको चीजें तो वहीं से आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी, लाइफ तो वहीं से बदलनी शुरू हो जाएगी, लेकिन बीच बीच में यूनिवर्स आपको चेक करेगा। आपको, आप ध्यान से मेरी बात को समझना, आप यहाँ हैं, आपने अभी आप यहाँ हैं, इस पॉइंट पे नीचे हैं, आपने
अपने अंदर से इमोशनल पॉइजन हटाया, आपने प्यार भरा, आपने सारी अच्छी चीज़ें अपने अंदर भरी, जॉय आपने भरा, आपने अप्रिसिएशन आपने भरी, प्यार भरा, और आप ऊपर आप आए, एक आपको अप मिला। फिर यहाँ यूनिवर्स आपको इस पॉइंट पे चेक करेगा, फिर आपको एक डिप मिलेगा हल्का सा, यहाँ इस डिप में आपको फिर चेक करा जाएगा, फिर आपको कुछ एक पेपर मिलेंगे, एग्जाम मिलेंगे, फिर आप उनको पास करते हैं तो फिर आपको अब और बड़ा अप मिलेगा, और फिर एक डिप मिलेगा, फिर और बड़ा अप मिलेगा। ऐसे चलता है ये सर्कल। और इस सर्कल को समझ के, यूनिवर्स के एग्जाम को समझ के आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं, अपनी फैमिली की लाइफ को बदल सकते हैं, दूसरों के लिए आदर्श बन सकते हैं। इस दुनिया से जब आप जाएंगे तो आप इस दुनिया पे अपनी छाप छोड़ सकते हैं। तो इसलिए जरूरी है माय डियर फ्रेंड कि आप अपनी लाइफ को भी बेहतर करें और लोगों की लाइफ को भी बेहतर करें, और ऐसी मैं भगवान से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं। इस वीडियो संदेश में इतना ही। अगर कोई इशू आपके पास है तो 1 घंटे का मेरा व्हाट्सएप लाइव सेशन चलता है, जो 1 to 1 रहता है, जिसमें आप और मैं होंगे। स्पेसिफिक आपकी प्रॉब्लम के ऊपर बात करके उसके बहुत जल्द सॉल्यूशन आपको मिल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको इनके सॉल्यूशन मिलने चाहिए, ढूंढने चाहिए, तो बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस हैं, सिर्फ 599 आप मेरा सेशन बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे बैक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को शेयर भी करिएगा दूसरों के साथ, ताकि वो भी इस बात को समझ जाएं, और जो लॉजिकल माइंड से हम चीज़ों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ थोड़ा रिलैक्सेशन लें, वहाँ थोड़ा सा अपने आप को शांत करें और अपना कनेक्शन बनाना सीखें उस सुपर पावर के साथ जिसके यहाँ कोई कमी नहीं है। वो हमें तुरंत भरना शुरू कर सकता है। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि हम कुछ एक उनकी कंडीशन को समझना शुरू कर लें, उनके जो एग्जाम है उनको क्लियर करना शुरू कर लें। तो इस वीडियो संदेश में इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और शानदार सी लर्निंग के साथ। तब तक आपके लिए एक बार फिर भगवान से प्रार्थना, शुभकामना, दुआ, आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें, अपनी और अपनी फैमिली की लाइफ को और अपनी सोसाइटी की लाइफ को बहुत बेहतर करते रहें। थैंक यू वेरी मच।